Assalamualaikum students. Today we will discuss the topic of exercise number unit number 3 review exercise. फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी 3.4 की. अब हम डिस्कशन करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you first subscribe my channel and don't forget the bell icon. If you have any difficulty, any query, you must consult me on comment section. I will definitely helping you. So now let's start the topic now. Bismillahirrahmanirrahim. Find value of x. So फाइंड अब इसमें स्टूडेंट्स आपने करनी है फाइंड करनी है वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड करते वक्त आपने क्या लिखना है सॉल्व लिख लेना है स्टूडेंट्स. उसके बाद आपने लिखना है log सेम एज इट इज एक्स इज इक्वल्स टू 5. हमने लिख लिया स्टूडेंट्स x इज इक्वल्स टू 5 लिख लेना है. उसके बाद 3 ये जो पावर है ये 3 जो है राइटिंग इन आगे लिख लेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आप इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो फॉर्म सो राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड देन आप लिख लेंगे 3 की पावर ये जो 3 है आप इसको लिख लेंगे 3 ये जो पावर है इसकी 5 बना देंगे इज इक्वल ये जो x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है देन लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो x इज इक्वल आएगा 3 की पावर 5 होता है 243 इज इक्वल्स टू x. ये आपका स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा. सिर्फ आपने इसमें पावर ही बतानी थी क्योंकि हमने इसमें वो वैल्यू करनी है x की फाइंड आउट करनी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. आप लिख लें log 4 256 इज इक्वल्स टू x. सेम आपने स्टूडेंट्स लिख लेना है सॉल्व. आपने सॉल्व लिख के उसके बाद आपने स्टूडेंट्स लिखना है वही log 4 256 इज इक्वल्स टू x. आपने x तो कन्वर्ट कर लिया उसको आपने x कन्वर्ट कर लिया और आपने वही राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म सेम उस तरह ही आपने लिख देना है राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो आपने नीचे लिख देना है राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो आपने वो आगे लिख देना है राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद आपने ये जो 4 है उसकी पावर आपने x बना देनी है. 4 की पावर x इज इक्वल्स टू 7 7 आ जाएगा 256. स्टूडेंट्स अब x तो आ गया. अब दोनों साइड पे 4x दोनों साइड पे अब 4x आ जाएगा वो क्योंकि ये पावर के तो हम लिखनी इतनी बड़ी पावर के ऊपर तो x आ नहीं सकता. उन्होंने डायरेक्ट हमें सोल्व करनी. इसमें ये क्वेश्चन में ये था कि हमने सोल्व करनी थी 3 की पावर उन्होंने बता दी थी ये हमने सोल्व करनी. देन उन्होंने ये सोल्व करके ये पावर हमें दी है तो 3 की 256 एज इट इज हमारे पास आ जाएगा राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको कन्वर्ट कर लेंगे 4x एज इट इज आपके पास नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 4 आपके पास एज इट इज आ जाएगा 4 की पावर 4. उन्होंने ये कर दिया हम जैसे कर दिया 4 की पावर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया स्टूडेंट्स 4. ये आपका आंसर आ गया. सेकंड वाला क्वेश्चन ऐसे हो गया. ये वाला इस तरह कर लिया हमने. अब थर्ड वाला क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट्स. थर्ड वाला है आपके पास log 625 5 is equals to 1 divided by 4x. so आपने यही सॉल्व इस तरह ही लिख लेना स्टूडेंट्स. सॉल्व log 625 is equals to 5 is equals to 1 की पावर 4x लिख दिया स्टूडेंट्स. अब आपने वही राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको कन्वर्ट कर दिया राइटिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को. अब आपने इसको 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ और ऊपर वाली वैल्यू के साथ ऐड कर देना है. सो 625 तो एज इट इज जो है आया इधर हमने 625 को हमने एज इट इज लिख दिया ब्रैकेट में. ये जो 1/4 है इसकी पावर बना दी 1/4 इज इक्वल्स टू ये जो 5 है आपके पास ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके हमने यहाँ पे डिवाइड हो रहा था उधर जाके हमें स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दिया x 5 की पावर को. ठीक है 6 log 25 की पावर को x को ऐसे कर दिया. आगे 5 की 625 को ऐसे किया. अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिड टर्म ब्रेक जैसे इसकी करते हैं 4 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 625 आता है.
सो हमने वही टेबल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स इसका करना है, इज इक्वल टू 5 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आ गया 5 की पावर 4 आ जाएगी, और x4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, x और x मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू 5 आपके पास सेम एज इट इज आ जाएगा। सो 5, अब ये ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में अब ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हमने। 5 की आपके पास आ गए स्टूडेंट्स 4x, सॉरी ब्रैकेट्स नहीं डालनी, 5 आपके पास आ गया 4x और 4 एज इट इज आ गया स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू आपके पास 5, एक आपके पास आ गया 5, और 5 की पावर है आपके पास x, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, x बच गया, इज इक्वल्स टू 5 आ गया, 5 की पावर 1। तो x इज इक्वल्स टू, आप जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 के होती है, x इज इक्वल्स टू 1, आपका ये आंसर आ गया। सो ये थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। फोर्थ वाला है आपके पास स्टूडेंट्स सेम एज इट इज है फोर्थ वाला क्वेश्चन, और अब आपके पास फोर्थ वाला सेम है 26 वाला, x इज इक्वल्स टू लॉग वो फाइंड आउट करना है 2 की पावर 3, और इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड आउट करना है अपने। सो अब हम फोर्थ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सो यहाँ से हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन 4 है आपके पास log 64 x इज इक्वल्स टू -2/3। सो अब आपने वही सेम सॉल्व सारा लिख लेना है, सॉल्व लिख के ये वाली वैल्यू लिख देनी है, उसके बाद इसके साथ ही लिख दें log 64 x इज इक्वल्स टू -2/3, और आगे आगे वही राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म शॉर्ट में लिख दिया, आपको समझ तो आ ही रहा होगा, और 64 की पावर -2/3, ये जो पावर है, ये जो पावर है हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, -2/3 आ गया। और स्टूडेंट्स ये आपने नहीं पेपर में ऐसे करना, अब सिर्फ जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने किया है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएगा आपके पास 64 को, अब इसकी पावर को मिड टर्म ब्रेक करना है, तो आपके पास आ जाएगी 64 आ जाएगा एज इट इज आपने कीना है, तो 4 की पावर 3 आ जाएगी, 4 की पावर 3 आ जाएगी, और 1/4 की पावर 3 -2/3 एज इट इज आ गया, इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया -2/3 इज इक्वल्स टू x के इक्वल आ गया। स्टूडेंट्स आपने इसको x के इक्वल कर लेना, क्योंकि इधर भी x के इक्वल था तो हमने वहां पे भी उसको स्टूडेंट्स x के इक्वल कर लिया। x के इक्वल करने के बाद उसके बाद आ गया आपके पास -4/3 आ गया, उसके बाद आपके पास आ गया 4 की पावर, अब ब्रैकेट्स ओपन करके आपने लिखना है 4, 3 टू द 6 मल्टीप्लाई हो रही थी, -6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x के इक्वल आ गया, -3 इज इक्वल टू x के इक्वल आ गया। अब उस 3 टू द 6 होता है, तो 4 आ गया -2 इज इक्वल टू x के इक्वल हो गया। सो आपके पास आ गई 4 की पावर -2 आ गई। अब ये अगर ये इस तरह हो तो हम जो इसको न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, अब इसको न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, और इसकी ब्रैकेट को हम ये जो वैल्यू हो तो नीचे चली जाती है, जब वैल्यूज नीचे चली जाती हैं तो माइनस का साइन ऐड में चला जाता है, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो तो अगर ऊपर वैल्यूज को शिफ्ट करना हो तो उसको हम न्यूमिनेटर में अगर कन्वर्ट करना हो वैल्यू को, तो हम उसका साइन चेंज हो जाएगा, और उसका साइन ये माइनस में था, उसको हम पॉजिटिव ले गए, और नेगेटिव होता तो हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना था। इज इक्वल टू एक्स के इक्वल है, 1 की पावर 4 कितनी होती है 116 के इक्वल, एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया। ये वाला था हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। लास्ट वन है आपके पास log x, log है log x इज इक्वल टू -1.6238। ये क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट्स 238। सो आपने इसमें फाइंड आउट करना है, वही सेम सोल्यूशन लिख लेना है, सोल्यूशन में आपने वही लिख लेना है log x इज इक्वल टू -16.238 आ गया। उसके बाद log की पावर x इज इक्वल्स टू आपके पास आ गई
आपने नीचे करके लिख लेना है -1, क्योंकि लॉगरिथम का ये सूल होता है, आपको पहले भी मैंने बताया था, जो माइनस जो होता है वो स्टूडेंट्स इस तरह नहीं कन्वर्ट करते। माइनस को हमेशा लॉगरिथम में आप 1 लिख के ऊपर लिखेंगे, या माइनस अगर 2 हो, ये -2 है तो लॉगरिथम का ये फंक्शन है कि आप ऊपर करके लिखेंगे, ठीक है। आप नीचे नहीं उसको कन्वर्ट करेंगे कि आप इतनी वैल्यूज को नीचे की तरफ कन्वर्ट कर देंगे। माइनस हमेशा इसमें आपने यही अंडरस्टैंड करना है कि माइनस को आपने ऊपर लिख दिया, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहां से आ गया। सो इसमें सिर्फ आपने 2 3 8 एज इट इज आ गया। स्टूडेंट्स x इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग कैसे लेते हैं? शिफ्ट दबा के लॉग दबा देंगे तो इसका एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग आ गया आपके पास 16333, राउंड अबाउट करके इसको 333 कर दिया। कैरेक्टरिस्टिक आप बुक में देखेंगे उसमें का 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, और मेंटीसा x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी a1 की वैल्यू 0.424206। ये आपकी सारी वैल्यू इसको कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें यही सिर्फ आपने करना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग के बाद आप कैरेक्टरिस्टिक आपकी 1 आ जाएगी, आप उस 1 में देखेंगे टेबल लॉज ऑफ लॉगरिथम में, सो आपको ये कन्वर्ट आएगा। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।